औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है, जिसमें आज हमारा मौजू है, जो हमारा सबक है, शायरी की हकीकत के मशकी सवालात और उनके जवाबात। जो सबक हमने कल पढ़ा था, जिसका हमने खुलासा पेश किया, उसके आज हम सवालात और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिल पर कौन सी चीज़ें असर करती हैं? इसका जवाब है मौसीकी, मुसव्विरी, सनअतगिरी और शायरी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो दिल पर असर करती हैं। यानी कि मुसव्विरी, तस्वीर कशी करना। जब कोई मुसव्विर तस्वीर बनाता है तो वो हमारे दिल पर असर करती है, छू लेती है हमारे दिल को। इसी तरह मौसीकी, कोई गाना, कोई गज़ल, कुछ भी हम सुनते हैं तो हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिल को महसूस करता है। इसी तरह सनअतगिरी, कोई भी हुनर जो होता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई भी चीज़, तो इस तरीके से यह हमारे दिल पर असर करती हैं। लेकिन शायरी का असर दिल पर बाकी फ़नून लतीफ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होता है। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है इन चीज़ों के मुकाबले में। यानी कि मुसव्विरी या मौसीकी या सनअतगिरी जो है, इनके मुकाबले में जो शायरी है वो हमारे दिल को छू लेती है। दूसरा सवाल है, मौसीकी किस कुव्वत को असरअंदाज करती है और तस्वीर से मुतासर होने की क्या शर्त है? यानी कि मौसीकी जो है ये हमारी किस कुव्वत को, किस हवास को, हवास खमसा जो हमारे 5 है, उनमें से किस हवास के ऊपर असर डालती है, और तस्वीर से मुतासर होने के लिए, कोई भी चीज़ जो आर्ट हम देखते हैं उससे मुतासर होने के लिए हमें किस चीज़ का होना शर्त है हमारे लिए? तो जवाब है मौसीकी सिर्फ कुव्वत सामिया यानी सुनने की कुव्वत को असरअंदाज करती है। जो मौसीकी हम सुनते हैं वो कानों के ज़रिए सुनते हैं, लिहाजा हमारे कानों की रूह से हमारे दिल पर असर करती है। जबकि तस्वीर से मुतासर होने के लिए बीनाई यानी आँखों की रोशनी का होना शर्त है, यानी कि ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें कोई तस्वीर देखनी है तो उसको देखने के लिए हमें बीनाई की ज़रूरत है, और किसी चीज़ को सुनने के लिए हमें कानों की ज़रूरत है। तो गोया तस्वीर को से मुतासर होने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत है, बीनाई की ज़रूरत है। सवाल तीसरा है, इंसान के किन हवास का जिक्र इक़्तिबास में हुआ है? यानी कि ये जो सबक शायरी की हकीकत जो है, इसमें किन हवास का जिक्र आया है, हमारे कौन से सेंस ऑर्गन्स का इसमें जिक्र आया है? तो जवाब है सामिअ, सुनने की ताकत, शामा, सूंघने की ताकत, बासरा, देखने की ताकत, जायका, चखने की ताकत, लामसा और लामसा, छूने की ताकत। वो हवासे खमसा हैं जिनका तज़किरा इक़्तिबास में आया है। यानी कि आँखों के ज़रिए हम देखते हैं, कानों के ज़रिए हम सुनते हैं, बासरा, कुव्वत बासरा ऐसे कहते हैं, और इसी तरह हम छूते हैं, और इसी तरह हम चखते हैं। तो ये वो हवास हैं जिनका जिक्र इक़्तिबास में आया है। अगला सवाल, जिस इक़्तिबास में मुख्तलिफ हवास का तज़किरा हुआ है उसका खुलासा लिखिए। यानी कि सबक आपकी शायरी की हकीकत में ये जो हवास हैं जिनका जिक्र इस सबक में आया है, ये कौन सा इक़्तिबास है, इसका हवाला हमें देना है। तो हमने जवाब इसका लिखा है, जो चीज़ें दिल पर असर करती हैं बहुत सी हैं, मौसीकी, मुसव्विरी, सनअतगिरी वगैरह, लेकिन शायरी की असर अंगेज़ी की हद सबसे ज़्यादा वसी है। यानी कि मुसव्विरी, सनअतगिरी या मौसीकी हमारे दिल पर तो असर करती है, लेकिन शायरी इससे ज़्यादा असर करती है। मौसीकी सिर्फ कुव्वत सामिया को महसूस कर सकती है, मौसीकी हमारे सुनने की ताकत को महसूस कर सकती है, सामिया ना हो तो कुछ काम नहीं कर सकती। अगर एक इंसान बहरा है और वो सुन नहीं सकता, अगर उसके सामने हम कैसा भी गाना चलाएं, कोई भी गज़ल पेश करें, कोई भी नात पढ़ें, तो उसको जब सुना ही नहीं जाता तो उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। लिहाजा इसका होना ज़रूरी है। तस्वीर से मुतासर होने के लिए बीनाई शर्त है। ये जैसे आपने अभी सुना कि तस्वीर को अगर हमने देखना है तो आँखों की बीनाई का होना हमारे लिए शर्त है। एक अंधा आदमी, उसके सामने कोई भी तस्वीर बना के रखे, उससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लेकिन शायरी तमाम हवास पर असर डाल सकती है, लेकिन शायरी का असर हर एक इंसान पे होता है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो गोयाई से महरूम है। तो इसके हवास की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये दिल को छूती है। शायरी अलग से इंसान के ऊपर असर करती है।
लेकिन शायरी तमाम हवास पर असर डाल सकती है। बासरा, जायका, शामा, लामसा सब इससे लुत्फ उठा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए शराब आँखों के सामने नहीं है, मिसाल के तौर पर हमारी आँखों के सामने शराब नहीं है, इसलिए आँख उस वक्त उससे हज़ नहीं उठा सकती। हज़ माने लुत्फ़ उठाना, उससे महसूस होना। हमारे आँखों के सामने शराब नहीं है, शराब को छोड़िए शरबत रखिए, तो हमारे आँखों के सामने शरबत का गिलास नहीं है, लेकिन हमारी आँखें उससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है जब है ही नहीं। इसी तरह लेकिन जब एक शायर इसको आतिश सयाल से ताबीर करता है तो उन अल्फाज से एक मौसर मंजर आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह बोसा को शायराना अंदाज में तंग शकर कह देते हैं तो काम और ज़बान को मज़ा महसूस होता है। यानी कि शराब हमारे सामने है, शरबत हमारे सामने नहीं है, तो हमारी आंखों को क्या फ़ायदा होगा, कोई लुत्फ़ हमारी आंखें उठा नहीं सकती। लेकिन शायराना अंदाज में जब शायर इसे सयाल, आतिश सयाल, आतिश माने आग, सयाल माने रकीक, तो आग जो है, जो शराब है ये नशे वाली होती है, तो इसको शायराना अंदाज में अगर पेश किया जाए तो हम इसको सुन के महसूस करते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जब कोई किसी को बोसा देता है तो उसको शायराना अंदाज में तंग शकर, शकर माने मीठा, तो उससे इंसान अपने इस चीज़ को महसूस कर सकता है। अगला सवाल है, तारीख़ और शेर में फ़र्क लिखिए। तारीख़ किसे कहते हैं, क्या है तारीख़ की तारीफ़ और शेर की तारीफ़ क्या है। जवाब है, तारीख़ गुज़रते हुए लम्हों की दस्तावेज़ है, यानी कि जो दिन गुज़र रहे हैं इसी के साथ साथ तारीख़ भी गुज़रती जाती है। ऐसे लम्हे जो माजी बन गए हैं और जिनके बारे में मालूमात मुस्तक़बिल के लिए मानवियत और रहबरी फराहम कर सकती है। मुअर्रिख़ यानी कि तारीख़ दां, तारीख़ लिखने वाले, मुअर्रिख़ वाक़ात की छानबीन करता है और शायर का अंदाज़ कुछ और होता है। यानी कि मुअर्रिख़ तारीख़ों के ज़रिए वाक़ात की, माजी की, मुस्तक़बिल की, हाल की छानबीन करता है तारीख़ों के ज़रिए, लेकिन शायर का अंदाज़ तो अलग होता है। तारीख़ में ख़ारजी वाक़ात का बयान होता है, जबकि शायरी अंदरूनी जज्बात और एहसासात की तस्वीर कशी का फ़न है। यानी कि तारीख़ तो ख़ारजी माने बैरूनी, एक्सटर्नल वाक़ात की का बयान करती है, और शायरी जो है ये हमारे अंदरून को सामने लाती है। शायर वाक़ात में तख़य्युल की मदद से एक समा पैदा कर देता है। शायरी वो कलाम है जो जज्बात इंसानी को उकसाता है और उनमें तहरीक लाता है, यानी कि इससे हमारे जज्बात मुश्तइल होते हैं और हम इससे हमारे दिलों के अंदर हलचल पैदा होती है। ये है शायरी। और फिर है सवाल, महाकात किसे कहते हैं। महाकात आपके सबक में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो महाकात किसे कहा जाता है। जवाब है, महाकात से शिबली की मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह बयान करना है कि इसकी तस्वीर आंखों के सामने फिर जाए। गोया महाकात वो शय है जिसको हम तस्वीर कशी या आज की ज़बान में शायरी पैकर कहते हैं। महाकात वो लफ्ज़ है, हम उस हिसाब को महाकात कहते हैं जिसमें शायर जब कोई शेर पेश करता है तो उस शेर को पढ़ते वक्त हमारी आंखों के सामने कोई उसका मंजर पेश हो जाए, उसका मंजर सा बन जाए, उसकी एक हूबहू शक्ल पैदा हो जाए, उसे महाकात कहा जाता है। इसे आज की ज़बान में शायरी पैकर भी कहते हैं। उसके बाद सवाल है, शिबली के चंद अहम तसानीफ़ के नाम लिखिए। शिबली नौमानी जो है उनकी अहम तसानीफ़ जो चंद एक हैं उनके नाम बताने हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो जवाब है, शिबली के नसरी, तनकीदी और शायरी कारनामों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब है, उन्होंने लिखी है। शायरुल अजम है, अल गज़ाली है, सवानह मौलाना रूमी है, अल फारूक है, अल कलाम, मवाज़न अनीसो दबीर है, अल मामून है, मकालात शिबली है, कुल्लियात फ़ारसी है, इल्मुल कलाम है, सीरतुन नुअमान है, मजमूआ उर्दू नज़म वगैरह तसानीफ़ काबिल ज़िक्र हैं। ये शिबली की तसानीफ़ हैं। उसके बाद आखिरी सवाल, तनकीदी सलाहियत से आप क्या समझते हैं। तनकीदी सलाहियत किसे कहा जाता है, क्रिटिसिज्म। तो जवाब है, अच्छे बुरे में फ़र्क और खरे खोटे में तमीज़ करने की सलाहियत हर इंसान में कम ज़्यादा ज़रूर होती है। यानी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है, वो खरे और खोटे में तमीज़ करे, अच्छे और बुरे में तमीज़ करे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है।
تو इंसान के अंदर कम या ज़्यादा हर एक इंसान के साथ अल्लाह पाक ने इस सिफत को रखा हुआ है। अगर ये फ़र्क करने की तमीज़ इंसान में ना हो तो ज़िंदगी दुश्वार बन जाती है। हम किसी चीज़ में फ़र्क जब कर ही नहीं सकते तो हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लिहाजा अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर ये चीज़ रखी हुई है। फ़र्क करने की इसी सलाहियत को तनकीदी सलाहियत कहा जाता है। यानी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने जो ये सिफत रखी है, इसके ज़रिए हम खरे खोटे में, बुरे अच्छे में तमीज़ कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के सवालात के जवाबात। इंशाअल्लाह अगला लेक्चर कल।